अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं एक बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही एक अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 10 किलो गाय का दूध ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश आपने इसको इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल फ्रेश है, जो झाग है ये फ्रेश होने की निशानी होती है। यहाँ पे मैंने 1 पाव बादाम ले लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे 1 पाव ही मैंने सूखी खजूरें मतलब छुहारे ले लिए हैं, इनको भी हमने अच्छे से एक कपड़े से साफ़ कर लिया ताकि इनकी जो सारी मिट्टी वगैरह है वो उतर जाए। यहाँ पे मैंने 1 पाव ही सफ़ेद मगज़ लिए, ये बहुत ही साफ़ सुथरे मैंने कर लिए, इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया ताकि इनमें अगर जो भी गंद हो वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने 1 पाव ही खसकाश ली है, ज़्यादा मोटी नहीं है आपने लेनी, बारीक वाली ही खसकाश लेनी है। इसको भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 पाव ही किशमिश ली है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। सब चीज़ों को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि उनके जो भी डस्ट वगैरह हो वो वॉश होकर निकल जाए या साफ़ होकर निकल जाए। यहाँ पे मैंने 1 किलो खोपरा लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है ये भी। यहाँ पे मैंने 10 किलो गाय का खालिस दूध ले लिया था, बिल्कुल फ्रेश। इसको हमने अच्छे से बॉयल करना है। इसमें मैं आपको बहुत ही एक अच्छी ट्रिक और एक नुस्खा बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। हमने अपने दूध को एक बड़े से पतीले में डाल लिया है। अब हमने इसको अच्छे से बॉयल होने देना, जब तक इसमें बॉयल नहीं आएगा इसको हमने पकने देना और थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना ताकि इसमें जल्दी बॉयल आ जाए। आपने दूध खालिस लेना है, बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी होने वाली है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है सबके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने नारियल के खोपरा जो होता है उसको ले लिया था, खुश्क जो खोपरा होता है उसको हमने अच्छे से भिगो के 2 घंटे भिगो दिया था, उसको हमने फिर क्रश कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध हमारा कितनी बॉयल हो के वो कितना कम हो गया। हमने इसको पका पका के गाढ़ा करना है। फिर अब हम इसमें जो हमने नारियल क्रश किया है हम इसमें ऐड कर देंगे। नारियल के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं और गाय का दूध तो वैसे ही दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों के सेहत के लिए भी गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। ये हमने बिल्कुल फ्रेश दूध लिया था, इसमें ऑयल या घी का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत खालिस आज की रेसिपी होने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ही आज मैं टिप्स बताऊँगी इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो दूध है वो और गाढ़ा होने लग गया। हमारा पतीला काफ़ी बड़ा था क्योंकि हमारा दूध 10 किलो है। इसमें हम 1 किलो खोपरा यूज़ करेंगे क्योंकि नारियल बहुत ज़्यादा बॉयल हो के फूल जाता है तो फिर सारा वो दूध खुश्क कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हल्की आंच पर ही पक रहा है, इसको हमने ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना, बस इसको हल्की हल्की आंच पर ही हमने पकने देना। और दूध को हमने जैसे जैसे हमारा दूध कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी नारियल जो है फूलती जाएगी और इसमें ज़्यादा दूध चूसते जाएगा और दूध हमारा जो है वो सारी नारियल ही चूस लेगा। इसीलिए आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। और इसमें अभी मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे जैसे मैं ऐड कर जाऊंगी वैसे वैसे ही मैं आपको शेयर करती जाऊंगी, मतलब आपको मैं बताती जाऊंगी कि आपने कैसे कैसे इसमें सारी चीज़ें किस किस वक्त में डालनी है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो इसीलिए हम जैसे जैसे रेसिपी तैयार करेंगे वैसे वैसे ही जैसे हमें चीज़ें डालनी होगी वैसे हम डालते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है, हमने इसको और पकाना है। अभी हमने बिल्कुल इसको खुश्क कर देना है। अभी इसके बहुत से स्टेप्स आएंगे, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपने, मैं फिर कह रही हूँ, वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। एंड पे मैं आपको एक टिप भी बताऊंगी, बहुत ही अच्छा नुस्खा, इसीलिए आप मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नुस्खा अच्छे से पता चले और आप भी उसको करके फ़ायदा ले सकें। साथ साथ ही जैसे जैसे हमारा दूध खुश्क हो रहा है जो साइडों पे लगता है हम उसको साफ़ करते जाएंगे। दूध बहुत खालिस है, जब हमने इसको बॉयल किया था इस पर इतनी मोटी मोटी बलाई आई थी, तो इसीलिए मैं आपको कहा है कि दूध बिल्कुल आपने खालिस लेना है, फिर ही आपको इस रेसिपी का बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है जैसे ही दूध हम खालिस लेते हैं वैसे ही नारियल भी बिल्कुल ऑयली होता है, तो इसीलिए हम इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आपको एट दी एंड ऐसे लगेगा कि जैसे हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि ऑयल आपको इसलिए लगेगा क्योंकि हमने इसमें ना कोई घी डाला ना कोई ऑयल डाला है। इसका दूध का भी खालिस का अपना ही देसी घी टाइप निकल आता है और जो नारियल होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेल होता है। अब इसमें हम सफ़ेद मगज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़े ये हार्ड होते हैं तो इसलिए हम इनको भी ऐड कर देंगे।
अब यहाँ पे मैंने 1 पाव ही खसकास ले लिया। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छे से भिगो दिया था पहले। अब मैंने इसको कुंडे में डाल के अच्छे से इसको हमने कूट लेना है ताकि ये बहुत बारीक हो जाए। इसको हमने ज़्यादा देर तक कूटना है क्योंकि हमें जो खसकास है वो दानेदार, बहुत कम बारीक दानेदार चाहिए, हमें ज़्यादा मोटी खसकास नहीं चाहिए। तो हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। इस रेसिपी से आपके बच्चों के दिमाग बहुत तेज़ होते हैं। ये दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सर्दियों में वैसे भी हम इसको पंजीरी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मिठाई जैसी होती है। हमें तो बहुत ही पसंद है। हमारी मामा ने एक मरतबा ही हमें बना कर दी थी, तो हम अक्सर हर सर्दियों में ही अपनी मामा से ज़िद करके फरमाइश करके बनवाते हैं कि हमें नारियल की पंजीरी बना कर दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम खोए वाली कोई चीज़ खा रहे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है हमें तो ये। आप भी अपने बच्चों को एक मरतबा ज़रूर बना के दें। वो हर साल ही आपको कहा करेंगे कि हमें भी नारियल की पंजीरी खानी है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत फेवरेट होती है। हमारे घर में भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। सबके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। इसके आप जितने भी फ़ायदे देख लें उतने ही कम होते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें इसमें ऐसी ऐसी यूज़ की हैं कि उनका हर एक चीज़ का ही बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसमें मैंने नारियल, दूध, छुआरे, बादाम और खसकास और जो हमने इसमें किशमिश ऐड करनी है, वो सारा कुछ इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो खसकास है वो काफ़ी हद तक बारीक हो गया है। हमें इसी तरह की खसकास चाहिए। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि देखें कितनी बारीक हो गई है। हमें बस इसी टेक्सचर में इसकी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 पाव छुआरे ले लिए थे, जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। ये देखिए अब आप कितने नरम हो गया। अब इसमें से मैंने इस तरह करके गुठलियाँ निकाल के इनको 2-2 पीसेस में काट लिया। अब मैं इनको बारीक बारीक पीस काट लूँगी। सारों की मैंने ऐसे ही गुठलियाँ निकाल लेनी है, क्योंकि गुठलियाँ अगर निकाल के आप नहीं काटेंगे तो आपको मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैंने भी पहले सारी गुठलियाँ निकाल ली। अब मैं इन सबको बारीक बारीक पीसेस में कर लूँगी ताकि इनको मुझे बाद में आसानी हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अब इनको कूट लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत बारीक बारीक चाहिए। फिर अगर ज़्यादा मोटी चीज़ इस तरह की कई बच्चों को जो होती है वो पसंद नहीं होती ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए फिर निकालना मुश्किल हो जाता था, फिर वो इसीलिए खा जाते हैं। इसीलिए हम बारीक करके डालते हैं। अगर हम मोटी मोटी ऐसी चीज़ें डाल दें तो जिनको नहीं पसंद होती फिर वो निकाल देते हैं। इसीलिए ये भी एक टिप ही है कि आप अगर जो भी चीज़ अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, वो जो नहीं खाते, आप किसी भी चीज़ में ऐड करके उन्हें दे सकते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पता ना चले उस चीज़ का। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पीस लिया। यहाँ पे आप देखें इसका थोड़ा सा पेस्ट सा बन गया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा अच्छे से। अब हम इसको अपने दूध में ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखें हमारा दूध जो है अभी भी पक रहा है हल्की आंच पर। सारी ही मैंने इसमें अपने छुआरे भी ऐड कर दिए कुटे हुए, और सारी ही मैंने इसमें अपनी खसकास भी ऐड कर दी कुटी हुई। इन दोनों चीज़ों के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं सेहत के लिए। इन चीज़ों का कोई भी नुकसान नहीं है, सारी ये नेचुरल चीज़ें। यहाँ पे आप देखें काफ़ी हद तक पक गई है। जब भी आपने हिलाना है इसको अच्छे तरीके से हिलाना है नीचे तक, ताकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाती है, ताकि ये जले ना। और किसी अच्छे से टाइट सी चीज़ से इसे आपने पकड़ के हिलाना है, वरना आपका पतीला जो है वो चूल्हे से गिर भी सकता है और जलने का भी ख़तरा होता है। इसीलिए आप किसी अच्छे से कपड़े से या किसी अच्छे से स्टैंड वगैरह से पकड़ के इसको फिर हिलाया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पकाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बंदे के बस की बात नहीं है इसको पकाना, 1-2 बंदे ज़रूरी होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा होती है तो इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कभी कोई बंदा हिलाता है, कभी कोई बंदा हिलाता है, वरना एक बंदा तो थक जाता है वैसे ही। यहाँ पे आप देखें अब दूध इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध है, अभी ये गीला गीला सा है। इसको हमने बिल्कुल खुश्क करना है, ज़्यादा खुश्क भी नहीं करना है इसको, बस जूसी जूसी सा रखना है हमें। अभी हम इसको पकाते जाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो काफ़ी हद तक जो नीचे नीचे है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। आपने इसको हिलाते रहना है, ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, हिला हिला के इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी अपना ही होता है, दूध का भी घी होता है और जो नारियल होता है उसमें से भी ऑयल निकलता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कप चीनी का लिया था, आप देख सकते हैं।
आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। हम जितनी खाते हैं हमने उसके हिसाब से चीनी ऐड किया है। ज़्यादा मीठा नहीं हमें पसंद, बस इतना सा ही हम मीठा इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि नारियल भी मीठा होता है और दूध की भी थोड़ी थोड़ी सी मिठास होती है ताज़े दूध की, तो इसीलिए हम बस इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें भी हमारी छुहारे भी मीठे हैं, हमने और भी इसमें चीज़ें डालनी हैं काफ़ी, वो भी मीठी हैं, तो इसीलिए हम इसमें चीनी थोड़ी ही यूज़ करेंगे। अब हमने इसमें चीनी डाल लिया, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो चीनी का पानी पानी सा होता है पिघल के वो भी सारा ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छे से चीनी जो है पूरे में मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हिलाना काफ़ी मुश्किल है, एक बंदे के बस की बात नहीं है इसको फुल पकाना, तो इसीलिए 1-2 बंदे होना ज़रूरी है हेल्प के लिए, एक बंदा, ताकि जब एक बंदा थक जाए तो दूसरा इसको हिलाना शुरू कर दे, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक छोड़ते नहीं है वरना ये बहुत जल्दी जल जाती है। अब यहाँ पे मैंने 1 पाव बादाम ले लिए थे, इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी में भिगो दिया ताकि जल्दी से छीले जाएं। इनके छिलके उतार देंगे, क्योंकि छिलके वाले जो बादाम होते हैं वो इसमें मज़े के नहीं लगते, इसमें हम सारे छिलके उतार देंगे। इसी से हमारे बादाम भी जो हैं वो नरम हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से एक मरतबा फिर से हिला देंगे, तब तक हम अपने बादाम भी छील लेंगे। यहाँ पे आप देखें कि अभी भी इसमें हल्का हल्का सा आपको शाइन नज़र आ रही होगी, इसमें दूध है, इसीलिए हम इसको पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट। इसको पकाने के बाद जो हमारे बादाम है हमने इसमें ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सारे बादाम, इसमें आप जितना चाहें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो जो आपका दिल करे। यहाँ पे मैंने आधा पाव किशमिश ली थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये मैंने देसी किशमिश ली थी, जो छोटे वाले मेवे होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और होते भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लेना, इनमें मिट्टी होती है तो आपने वॉश करके इन्हें यूज़ करना है। यहाँ पे मैं सारे इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तैयार हो गई है, आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ कितनी जूसी लग रही है। बिल्कुल भी हमने इसको ज़्यादा खुश्क नहीं किया, इसको थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ हमने जूसी रखा है ताकि हम इसको ठंडी या गर्म जैसे भी खाएं बहुत मज़ेदार लगे। इसको आप नाश्ते में चाय के कप के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप इसको रात में खाना चाहें तो इसको दूध के कप के साथ लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। नुस्खा हमारा ये था कि अगर छोटे बच्चों के छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद आने लग जाते हैं तो इनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप 2 से 3 साल लगातार सर्दियों में इन्हें खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनके बाल जो सफ़ेद हैं वो आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और उनके ब्लैक बाल ही सही रहने लग जाएंगे। और जिनके बाल गिरते हैं ज़्यादा खुश्की की वजह से या इन चीज़ों की वजह से, जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे ये यूज़ करें, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। देखें कितनी मज़ेदार, खाने में भी बिल्कुल खोए जैसी है, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।